मैं पहले कनिका को हनीमून पर ले जाऊंगा, उसके बाद आप लोग हरिद्वार जाना। घर में शादी की चहल पहल थी। माँ नई बहू के स्वागत की तैयारी में लगी थी। थोड़ी ही देर में तुषार अपनी दुल्हन कनिका को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। माँ ने अपनी नई नवेली बहू की आरती उतारते हुए कहा, भगवान तुम दोनों के जीवन में खुशियां भरे, तुम्हारे आने से मेरा घर मंदिर हो जाए। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म और इन सब में पूरा दिन बीत गया। 2-4 दिन में मेहमानों से भरा घर खाली हो जाता है। अब घर में बचते हैं सिर्फ 5 लोग, माँ, बाबूजी, तुषार, कनिका और रोहन। शादी हुए 10 दिन बीत चुके थे। एक दोपहर तुषार कनिका से कहता है, सोच रहा हूँ कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। कनिका तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। क्या हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? तुषार ने जवाब दिया, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया है, आने वाले 1-2 महीने में जाते हैं ना? कनिका ने पूछा, पक्का? तुषार ने जवाब दिया, हाँ पक्का। अगले दिन तुषार ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को तुषार घर पहुंचा तो देखा कि माँ, बाबूजी और रोहन कनिका के साथ टीवी देख रहे थे। माँ कनिका से कहती है, लो बहू, आ गए हमारे नवाबजादे। थोड़े समय में डिनर करने के लिए परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। बाबूजी ने तुषार से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई, रोहन को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। तुम उसकी पढ़ाई देख ही रहे हो। हमें एक इच्छा है, वैकुंठ जाने से पहले मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जाना चाहते हैं। बिल्कुल बाबूजी, मैं आप लोगों की यह इच्छा पूरी करूंगा। तुषार ने हामी भरते हुए कनिका की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी को खुश करूं कि माँ बाप को। खाना खाने के बाद तुषार और कनिका कमरे में जाते हैं। कनिका थोड़ी नाराज लग रही थी। तुषार समझ गया कि उसे हनीमून पर जाना है। अगली सुबह वह बाबूजी से कह देता है कि मैं पहले कनिका को हनीमून पर ले जाऊंगा, उसके बाद आप लोग हरिद्वार जाना। बेटे की इस बेरुखी से पिता को दुख हुआ। वह बोले, मेरा तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोच, वह कल से कितनी खुश है। तुषार बिना कुछ कहे चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलते समय वह लंच बॉक्स भी नहीं ले जाता। कनिका को ये बात और खराब लगती है। शाम को वह घर आता है और कनिका को अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहता है, नाराज मत हो, ये लो कार्ड, तुम्हें जहाँ भी जाना है टिकट बुक कर लो। अगले दिन तुषार के फोन पर बैंक का मैसेज आता है। वह समझ जाता है कि कनिका ने आखिर टिकट बुक कर लिया। शाम को खाने के टेबल पर सब काफी खुश होकर बैठे रहते हैं। इतने में उमा अपने बेटे का माथा चूम लेती है। तुषार के चेहरे पर सवालिया निशान साफ झलकने लगते हैं। तभी बाबूजी बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, परसों हमें निकलना है हरिद्वार के लिए। आश्चर्य के साथ तुषार ने कनिका की तरफ देखा। कनिका मुस्कुरा दी। कमरे में पहुंचने के बाद कनिका ने कहा, इच्छा चाहे किसी की भी हो, पूरी होनी चाहिए। क्या हुआ अगर पहले माँ बाबूजी घूम आएंगे? तुषार ने पत्नी को गले लगाते हुए कहा, माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बनाकर तुमने सच में घर को मंदिर बना दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।